Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और हम जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज़ जो कि है क्लास 5 के लिए। हम हैं चैप्टर नंबर 1 पे जो कि है सिटीजनशिप। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले जो है वो हम कुछ एक्टिविटीज़ को आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है डिजिटल सिटीजनशिप क्या होती है, उसके अंदर हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किन चीज़ों से जो है वो बचे रहना चाहिए, ये सब जो है वो हम डिस्कस करेंगे। यानी कि उसके जो है वो प्रोज और कॉन्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्टिविटी नंबर 1 पे है, वो कहता है लुक एट द माइंड मैप एंड मैच द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सिटीजनशिप। आपको जो है वो उन्होंने सेंटर में एक गुड सिटीजनशिप लिखा हुआ है और साइड पे कुछ क्वालिटीज़ दी हुई हैं जिनको आपने मैच करना है। अब गुड सिटीजनशिप यानी कि एक अच्छे शहरी होने की कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। नंबर 1 पे है फॉलोज द रूल, इज़ ऑलवेज पीसफुल, इज़ नॉट पोलाइट। ये इसकी जो आपकी क्वालिटी है वो नहीं है, तो इसके साथ ये मैच नहीं होगा। पेज बिल ऑन टाइम, डिफेंड्स द कंट्री, रिस्पेक्ट एवरीवन, डजंट फॉलो द रूल्स। ये जो है ये आपकी गुड सिटीजनशिप की क्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट वो आपको कहता है डजंट फाइट, हेल्प अदर्स, नेवर बुलीज। यानी कि जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उनके साथ आपने मैच करना है, जो क्वालिटीज़ आपकी नहीं है उसके साथ आपने मैच नहीं करना है। एक्टिविटी नंबर 2 में वो कहता है रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड रोल प्ले विद योर फ्रेंड। नीचे आपको एक छोटा सा स्किट दिया हुआ है, एक डायलॉग है जो कि आप और अपने दोस्त के दरमियान जो है वो करवा सकते हैं। नंबर 1 पे वो कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, ये जो एक रोल है वो है असलम। अर्शद, व्हाट डू यू थिंक अबाउट नासिर? ही इज़ अ ट्रबल मेकर इन द क्लास। अर्शद, नो, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ नॉट अ ट्रबल मेकर। असलम, बट ही ऑलवेज मेक द trouble for the students as well as teachers. He doesn't do his homework on time and usually get punished. How can you favor him? He also fights with other students for no reason. Arshad, I know, but it doesn't mean that he is a troublemaker or a bad boy. He is intelligent. You know it. I know him very well. He is having problem at home. His father got jobless ड्यू टू दी लॉकडाउन। अच्छा जी, ये दो स्टूडेंट्स में जो है वो मुकालमा हो रहा है जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी एक स्टूडेंट है जो कि क्लास में अच्छा नहीं है, वो ट्रबल मेकर है, वो बहुत सारे जो है वो मुश्किलात खड़ी कर रहा है, जहाँ पे दूसरी तरफ जो स्टूडेंट है वो उसे डिफेंड कर रहा है, वो कह रहा है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें होने के बावजूद हर चीज़ का एक मतलब होता है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होती है। जैसे उस तीसरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसके घर में मुश्किलात चल रही हैं, उसके जो वालिद हैं उसकी जॉब चली गई है लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से वो परेशान है और इस तरह की हरकतें कर रहा है। एंड कोरोना वायरस, एंड ही इज़ अपसेट अबाउट द अपकमिंग स्कूल फ़ी, और वो अपने फ़ीस की वजह से परेशान है। असलम, ओह आई सी, दैट इज़ द रियल थिंग विच इज़ डिस्टर्बिंग हिम, देन आई थिंक वी शुड हेल्प हिम। अरशद, येस, वी 3 friends decided to pay his school fee. We talked to parents and they agreed. You can also help him if you want. Aslam, sure, why not? It's our social responsibility. नेक्स्ट में वो कहता है कि फिर जो है वो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें जो है वो उसके काम आना चाहिए। तो फर्स्ट स्टूडेंट यानी कि जो अरशद है वो कह रहा है कि हम जो 3 दोस्त हैं हमने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि हम आने वाली उसकी फ़ीस जो है वो पे करेंगे, और हमने अपने वालिदैन से भी बात डिस्कस की और उन्होंने मान लिया। अगर तुम भी मदद करना चाहते हो तो तुम भी इसमें पार्ट ले सकते हो। तो असलम बोलते हैं कि जी ठीक है, ये मेरी एक सोशल यानी आइनी जिम्मेदारी है कि मैं अपने दोस्त की मदद करूँ। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारी एक्टिविटी नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होगी। आप ये छोटा सा स्किट जो है वो एक दूसरे के साथ प्रेजेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 1B की तरफ जो कि है डिजिटल सिटीजनशिप। व्हेन यू आर ऑनलाइन थ्रू द इंटरनेट यूजिंग सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप etc, then you are a citizen of another world, which is a digital world, and your online presence on digital media is called your digital citizenship. As you know, the world has become a global village through the internet and social media. It is very easy to be member or citizen of that digital world global village. Citizen of the digital world, we have a lot of responsibilities to pay. We have very careful when we are a digital world.
अच्छा जी, डिजिटल सिटीजनशिप यानी कि जब आप डिजिटल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, आपके और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, दैट मीन्स कि आप किसी और ही दुनिया में हैं, यानी वो आपका डिजिटल वर्ल्ड कहलाता है। जहाँ तक डिजिटल वर्ल्ड के फ़ायदे हैं, वहाँ पे नुकसानात भी बहुत सारे हैं। आपने इसको इस्तेमाल करते वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हाउ टू डील विद डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ऑनलाइन, आपके ओपिनियंस हैं तो वो आप किस तरह से उसके साथ डील कर सकते हैं। वी हैव टू फॉलो दीज एज अ सिटीजन ऑफ अ डिजिटल वर्ल्ड। व्हेन यू आर ऑनलाइन यूजिंग सोशल मीडिया, keep in mind that you are not talking to an ID or picture. You are talking to a real person. You should be very careful with your words. Your words should not hurt anyone. अच्छा जी, जब भी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप ये मत सोचें कि आप किसी आईडी या तस्वीर से बात कर रहे हैं। आप हमेशा अपने दिमाग में ये रखें कि तस्वीर की तरफ या दूसरी तरफ बैठा एक असल इंसान है और आपके वर्ड से जो है वो कहीं हर्ट ना हो जाए। Be polite and respectful. That shows the teaching of your parents and it shows the culture of your country. अच्छा, आप जो है वो बहुत ज़्यादा नर्म लहजे में और बहुत एहतराम के साथ उससे बात करें। ये ना सिर्फ आपकी परवरिश को शो करता है, बल्कि जो आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आपकी पढ़ाई को भी ये शो करता है। Be safe when you are online. Don't exchange your phone number, home address or school name or address with strangers. Don't bully or use abusive language with others. आपने सबसे ज़्यादा जो है वो केयरफुल रहना है। आपने अपनी कोई पर्सनल जो मालूमात है वो शेयर नहीं करनी, जिसमें आपके घर का एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, अपने स्कूल का नाम है या अपने इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स है आपकी, वो भी शेयर आपने नहीं करनी। किसी से जो है वो बुरे लहजे में बात नहीं करनी। रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन एंड डोंट आर्ग्यू यूजलेसली एंड ट्राई नॉट टू यूज सोशल मीडिया टू मच, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। नेवर ट्राई टू एंटर इन अ रेड जोन ऑफ योर एज ग्रुप, इट कैन बी डेंजरस। अच्छा जी, सोशल मीडिया जो है वो हर तरह के इंसान के लिए बनाया गया है। उसके अंदर जो है वो एज ग्रुप बने हुए हैं, तो आपने अपनी एज ग्रुप से बाहर जाके जो है वो कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी चीज़, कोई भी वेबसाइट जो है वो यूज़ नहीं करनी, वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। इसके अंदर वो एक्टिविटी नंबर 3 है, वो कहता है रीड एंड मेमोराइज द फॉलोइंग प्रिंसिपल वाइल यूजिंग इंटरनेट। व्हेन यू आर ऑनलाइन यूजिंग सोशल मीडिया, we should keep in mind that you are talking to an ID or a picture. You are talking to a real person. We should be very careful. Our words should not hurt anyone. We should be polite and respectful. That shows the teaching of your parents or your teacher, and it shows the culture of your country. We should keep ourselves safe. When we are online, we should not exchange our phone numbers, home address or school name or address with strangers. We should not bully and use abusive language with others. We should respect everyone's opinion and should not argue uselessly. And try not to use social media too much, it is a waste of time. We should never try to enter in a red zone of our age group, it can be dangerous. जो हमने ऊपर सारी चीज़ों को डिस्कस किया कि किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं, वही सारी चीज़ें इस एक्टिविटी में भी बताई हुई हैं। नेक्स्ट वो कहता है 1C, ह्यूमन राइट्स एक्सप्लेन बाय UNO. There are some important human rights explained by the UNO, United Nations Organization. They are as follows. United Nation Organization क्या होती है? जिसके अंदर हर मुल्क का एक नुमाइंदा होता है जो कि वहाँ पे मौजूद होता है, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वो मिलके जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अमन जो है वो रखने के लिए एक जो फर्म है, एक पेज, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं और सलाह करते हैं और फिर मान जाते हैं, अग्री करते हैं। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एज स्टार्टेड बाय UNO. वी ऑल बोर्न फ्री एंड इक्वल, हम लोग जो हैं वो सब एक जैसे इक्वल पैदा हुए हैं। राइट टू लिव फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए जीना एक हक है। एवरीवन हैज़ राइट टू गो टू एनीवेयर, ये सबका हक है कि वो कहीं पे भी बिना किसी नुकसान के और बिना किसी शक व शुबा के जा सकता है। नो अनफेयर डेंटेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो स्लेवरी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फेथ। कोई गुलामी नहीं है, कोई तजाद नहीं है, सब जो हैं वो इक्वल हैं लेकिन कानून से पहले। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फेथ यानी कि आप फ्री हैं बोलने में और अपने मज़हब को फॉलो करने में।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।